नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, या फिर ऑटोमोबाइल हो सकता है, फिर आईसी इंजन हो सकता है। इन सभी सब्जेक्टों में एक चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं इसी चैप्टर का 3rd नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं। हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ नए फॉर्मूले होते हैं। इसलिए आप जो भी वीडियो में डालता हूं उसको पूरा जरूर देखें, जिससे आपसे इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो वह बन सके। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर फोर स्ट्रोक इंजन। कौन सा इंजन है? 4 स्ट्रोक इंजन है। इट इज गिवन, आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिलेंडर 4 दिए हैं, पिस्टन डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है, स्ट्रोक लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई है, एवरेज प्रेशर 6.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, टॉर्क दिया है 18.5 किलोग्राम पर मीटर, और जो स्पीड दी है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और निकालना क्या है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर, याद रखना हॉर्स पावर लिखा हुआ है, ब्रेक हॉर्स पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो जो भी डाटा निकालना है वह निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। तो आपको नीचे अच्छे से यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है। मैं जो भी यहाँ पर डाटा दिया उसी के अकॉर्डिंग यहीं पर लिख देता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डाटा दिया नंबर ऑफ सिलेंडर, तो जो हम लोगों ने फॉर्मूले यूज किए थे पिछले जो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उसमें नंबर ऑफ सिलेंडर को हम किससे के से डॉटेड करते हैं, किससे के से डॉटेड करते हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर कितने दिए? 4 दिए, ऐसा लिख लें। फिर दिया पिस्टन डायमीटर, तो डायमीटर किससे हम डॉटेड करते हैं? स्मॉल डी से। कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर दिया, जैसे मैंने बता दिया था, मैक्सिमम डाटा हम किस में यूज करेंगे? मीटर में यूज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 100 का डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। फिर क्या दिया? स्ट्रोक लेंथ दी। स्ट्रोक लेंथ को हम कैपिटल एल से डॉटेड करते हैं, तो कितना दिया? 15 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। 15 को मीटर में, सेंटीमीटर को चेंज करें मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एवरेज प्रेशर दिया है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर ऐसा लिख सकते हैं, तो पीएम हो जाएगा। और ये कितना दिया? 6.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ सारा डाटा मीटर में यूज किया, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ऊपर की केजी है, जो किलोग्राम लिखा हुआ है इसको न छेड़े, जैसा लिखा है वैसा ही रहने दें। हम इसको से चेंज करना सिखा देते हैं। 6 पॉइंट क्या है? 7 हो गया। और 6.7 यहाँ पर क्या है? किलोग्राम है। अब किलोग्राम है बटे में क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें क्या करना? मीटर में चेंज करना। ये स्क्वायर याद रखें। अभी हम क्या कर रहे थे? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितने का? 100 का डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। मीटर में कब चेंज होगा? ये जब नीचे हम क्या, ये क्या है यहाँ पर दिख रहा है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो एक बार सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए कितने का? 100 का हम डिवाइड करते थे। अब यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो 2 बार हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। इस तरह इसको हम वैल्यू देखेंगे, 3rd नंबर पे डिवाइड हुआ तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक जो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर है कितना हो जाएगा? 6.7 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 0 हो जाएंगी, और हमारा क्या बन जाएगा? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको चेंज करना आ गया होगा। तो ये इतना डाटा क्या हो गया? हमारा मीटर में हो गया। अब यहाँ टॉर्क दिया, तो टॉर्क हमारा जैसा दिया वैसा लिख दें। टी इक्वल टू हमारा दिया 18.5 किलोग्राम पर मीटर। मीटर दिया तो हम उसको मीटर में ही यूज कर लेंगे। अब इसको भी हम क्या दिया? रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया, तो जैसा का तैसा रहने दें। ये क्या होता है? कैपिटल एन होता है, लेकिन इसमें भी हम कुछ कंसेप्ट बता देते हैं, पहले से ही आप समझ जाएंगे। क्या लिखा है? रिवॉल्यूशन पर मीटर। ये जो दिया यहाँ पर कौन सा दिया? 4 स्ट्रोक इंजन। कौन सा दिया? 4 स्ट्रोक। जब भी 4 स्ट्रोक लिखा हो, कौन सा याद रखें? क्या लिखा हो? 4 स्ट्रोक, बिल्कुल याद रखें। 4 स्ट्रोक लिखा हो तो हम जो एन लेते, कितना लेते? जो एन है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो एन लेते, वह हमेशा जो भी यहाँ पर एन दी गई हो, स्पीड दी गई हो, उसका कितना लेते हैं? हम आधा लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना दिया? 200 लिया है, तो हम कितना लेंगे? ए एन बाई 2 लेंगे। मतलब कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, एन बाई 2 लेंगे, मतलब 200/2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो याद रखें कितनी स्पीड लेते हैं? हम आधी लेते हैं।
फोर स्ट्रोक इंजन, याद रखें कौन सी हेडिंग होगी, फोर स्ट्रोक इंजन। हमेशा याद रखें जब भी फोर स्ट्रोक इंजन लिखा हो तो कितने लेंगे हम स्पीड, आधी लेंगे। तो यहाँ पर कितनी दी है, 200 दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 बटे क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे और कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100 हो जाएगी। ऐसा नहीं ले रहे हो, अगर आप नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सीधा 200 लिख देंगे और फॉर्मूले में 2 का डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर कर लेंगे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप फोर स्ट्रोक लिखा दिख जाए तो एन इक्वल टू क्या कर देंगे, जो भी स्पीड दी गई उसकी आधी लेकर चलेंगे। कितनी लेंगे, आधी लेंगे। तो 200 दी तो कितने का, 2 का डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 100 हो गया। बस अब जो निकालना है उसको 1 बाय 1 निकालेंगे। पहले क्या निकालना है मुझे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अब देखो हॉर्स पावर में अभी तक हम किस में निकाल रहे थे, वाट में निकालना सीखे के थे पिछले क्वेश्चन में। अब क्या हॉर्स पावर लिखा, तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वह पहले भी मैं बता चुका था पिछले क्वेश्चन में, के और क्या पीएम लिख दें और एल ए एन, के प्लान है ना। ऐसा शॉर्ट में याद करने की तरीका क्या, के प्लान, के प्लान लिख दिया। अब हमें किस में निकालना, हॉर्स पावर में। हमने बताया था जब भी हॉर्स पावर में निकालेंगे तो कितने का डिवाइड करेंगे हम, 4500 का, और क्या हो जाएगा, ये हॉर्स पावर हो जाएगा। फॉर्मूला समझ में आया। वाट में निकाला था तो क्या किया था, यहाँ पर 60 का डिवाइड किया था। हॉर्स पावर में निकाला तो कितने का, 4500 का हम डिवाइड कर रहे हैं। याद रखें एक रिवॉल्यूशन पर मिनट ही लेना है, ठीक है। बुकों में चेंज करके सेकंड दिया होगा, आप कंफ्यूज ना हो, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन सही निकालती है, मैं भी सही निकालूंगा, लेकिन आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करें और डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर कई बुकों में लिखा होगा फोर स्ट्रोक इंजन मल्टीप्लाई 2 होगा, 4500 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो हमने 2 कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर हमने पहले ही डिवाइड कर दिया ए 2 का, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूले में डिवाइड ना करें, फॉर्मूला कॉमन रखें, सीधा फोर स्ट्रोक इंजन आए, फोर स्ट्रोक में एन का जो आधा करके पहले ही लिख लें। बस यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू में पुट करके डायरेक्ट निकाल देता हूँ। जैसे कि के इक्वल टू 4 दिया है, ऊपर क्वेश्चन में आप देखते रहे डाटा, के इक्वल टू 4 दिया है। फिर जो मीन इफेक्टिव प्रेशर 6.7 इंटू 10 की पावर 4 लिख दें। फिर एल कितना है, 0.15 है, तो उसको लिख दें 0.15। फिर एरिया क्या होता है, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, तो डी दिया 0.1, स्क्वायर दिया, आप देख सकते हैं कहां पर ये दिया हुआ है, इंटू एन कितना रखना है, 100 रखना है, क्योंकि हमने आधा कर लिया, फोर स्ट्रोक इंजन है, और बटे कितना है 4500। बस इसको आपको कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेटर से है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन सबको आती है मुझे उम्मीद है। कैलकुलेट करके देखें आप इसको, जो कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा, अगर एक बार में नहीं आता तो हमने स्टेप बता दिए आपको। सबसे पहले ऊपर की वैल्यू 2 या 3 बार, जितने बार में भी कैलकुलेट कर सकें कैलकुलेट करके रख लें, खासकर जो इसको कैलकुलेट कर लें। फिर हम क्या करेंगे, जो एरिया है इसको कैलकुलेट करके अलग से भी रख सकते हैं, ऐसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ए इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी कितना 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और जी हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आ रहा है लगभग आएगा 7.398 इंटू 10 की पावर -3, इतना कुछ आएगा। तो इसको पहले से कैलकुलेट करके फिर डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दें तो हो सकता है और अच्छा आंसर आ जाए, मतलब पॉइंटों में थोड़ा सा करेक्ट आ जाता है। तो इसको 2 या 3 स्टेप में कैलकुलेट करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, लेकिन आंसर करेक्ट आ रहा है। जैसा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये आंसर लगभग आ रहा है 7.012 हॉर्स पावर, इतना लगभग आंसर आ रहा है। वैल्यू फिर से एक बार चेक कर देता हूँ, 4 हो गया, 6 पॉइंट हमारी 7 हो गई, 10 की पावर 4 हो गया, 0.15 हो गया, पाई बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर हो गया इंटू 100। तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, कोई वैल्यू मिस हो जाती तो आप यहाँ से देख के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला में यही यूज करना है। तो इस तरह हमारा इतनी वैल्यू आ गई है। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, ब्रेक हॉर्स पावर, कहाँ लिखा हुआ है, ब्रेक हॉर्स पावर, तो ये क्या हो गया, ब्रेक हॉर्स पावर। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा, मैं लिख देता हूं पहले फॉर्मूले, ये होता है 2 पाई एन टी अपॉन 60 होता, आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो बाट में निकालते जब होता है, लेकिन यहाँ पर हॉर्स पावर में निकालना है तो कितना हो जाएगा 4500, है ना। याद रखें हॉर्स पावर में निकालना है 4500 का डिवाइड हो गया। जब हम बाट में निकालते थे तो कितने का करते, 60 का डिवाइड करते थे, 60 का जब करते थे जो हमारी कितने, जो एन कितने दियो रिवॉल्यूशन पर मिनट में,
अब यहाँ पर हमें डाटा सारा पुट कर देना है। 2 इंटू पाई इंटू एन, एन कितना लेंगे 100 लेंगे, कितना लेंगे 100 लेंगे। कई कौन फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई में दिया होगा तब कितना लेते हैं हम 200 लेते हैं, लेकिन हमने पहले ही एन निकाल लिया 100, इसलिए 100 लेके चलेंगे। इंटू टी टॉर्क दिया है 18.5 बटे में क्या हो जाएगा 4500। अब क्या है, इसका ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट करके नीचे वाली का डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 2.58 हॉर्स पावर। ठीक है, याद रखें ऐसे किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको थ्योरी नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, या कंप्लीट वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और कैसे डाउनलोड करना पूरी प्रोसीजर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे स्टार्टिंग में ही वो वाली वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लें, एप्लीकेशन के बारे में अच्छे समझ लें। कोई प्रॉब्लम आती तो हमारा नंबर है 9229667777, इस पे आप क्वारी ले सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो ये हमारा डाटा आ गया, समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ, और भी मैं इस तरह के टॉपिक लाता रहता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। ब्रेक पावर के बाद हमें क्या निकालना है, मैकेनिकल इफिशियंसी। अब मैकेनिकल इफिशियंसी का 2-3 बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, बहुत ही जी होता है। ऐसा सिंबल बना है एफिशिएंसी का और नीचे एम लगा दें, इसका मतलब है मैकेनिकल इफिशिएंसी। ऊपर क्या होता है, ब्रेक पावर होती थी, तो ब्रेक हॉर्स पावर हो जाएगी यहाँ, या नीचे क्या हो जाएगी, इंडिकेटर हॉर्स पावर। बस हमें दोनों की वैल्यू ऊपर नीचे रख देना। 2.58 अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर कितना है 7.012। बस ऊपर वाली वैल्यू में नीचे का डिवाइड कर दें, या फिर 100 का मल्टीप्लाई भी करके रख लें, जिससे क्या होगा, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 36.79%। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।